गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 10 दिसंबर एंड टाइम अराउंड 7 बजने वाले हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग ब्लॉग एंड साथ में प्रिपरेशन हो रही है। अभी मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, जो भी पियेंगे, दही वही जमानी है और साथ में मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो अपने लिए बनाऊंगी मैं पोहा और मीरा के लिए बनेगी रोटी। मटर पनीर की सब्जी है जो कि मैंने मॉर्निंग में बनाई थी और उसके लिए बूंदी का रायता बनाऊंगी। तो नीरव और परी खाएंगे रोटी और मैं अपने लिए पोहा बनाऊंगी क्योंकि मैं हूँ अपने वेट लॉस जर्नी पर एंड ऑलरेडी मैंने अपना 2 kg कम कर लिया है। 57.1 था मेरा वेट एंड अभी फिलहाल मेरा वेट है 55। तो आज 55 था, कल होप करते हैं कि मतलब 200-300 ग्राम और कम होगा। तो जो मैंने टारगेट रखा है इस बार वो रखा है मतलब मैंने 10 किलो कम करना है, वही 45 तक लेके जाना है। लेकिन उस तक फैब तक मतलब जो सर्दियों में है वो कम करना है। तो किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आप अपना वेट लॉस को भूल गए क्या प्रोग्रेस है, कुछ बताओ। तो यार देखो, थोड़ा मेरे साथ ऐसे होता है ना कि माइग्रेन है, साथ में बच्चे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती है। और फिर मेरे घर में मतलब जो सेलिब्रेशन होता है ना, कभी बर्थडे, कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी की एनिवर्सरी है और कभी कहीं शादी में, कभी बाहर है, तो वो होता रहता है। तो इतना स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। और जब भी मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मेन जो मेरा था वो माइग्रेन ने मुझे परेशान किया। बट अभी थैंक गॉड कि मतलब लास्ट 2 मंथ से मतलब है नहीं, हुआ था बीच में, लेकिन वो इतना था कि मेडिसिन से ही मेरा काम चल गया, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेनी पड़ी और काम चल गया। तो वो भी मेरे वॉक वगैरह मैंने स्टार्ट की हुई है, तो उन सब के वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे रिलैक्स लगता है। जैसे कि आज मॉर्निंग में मुझे लग रहा था कि मुझे हेडेक है, होगा, जैसे आंखें खुली तो ऐसा लग रहा था हाँ हेडेक होगा, लेकिन फिर मैं अपना वॉक पे चली गई और हो गया, काम चल गया मेरा। और पीछे से ये कर रहा है शरारत। तो अभी फिलहाल तो कल इसका एग्जाम है इंग्लिश का और ये अब मेरे से पिटने वाला है क्योंकि अभी सर आके बताएंगे कि इसने स्टडी तो कुछ की नहीं है, लर्न तो किया नहीं है और आज मेरे से पिटेगा। ये मैं इसको बोल रही हूँ तब से स्टडी कर ले, मतलब स्टडी करने के नाम पे तो 10 मिनट में इनका सब कुछ हो जाता है कि 10 मिनट में याद हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अभी काफी देर से बोल रही हूँ कि कर ले, तो ये कह रहा है कि मतलब ये 10-1 मिनट बैठा हुआ मुश्किल से और फिर आकर कह रहा है मेरा सारा हो गया है। और जब सर आएंगे, ज्यादा बैठ चुका हूँ मैं, 10 मिनट लगाई थी और मैंने अपने डाउट भी ढूंढ रखे हैं। हाँ बस। तो अब जब सर आएंगे ना तो आज सर के सामने इसकी कुटाई होनी है। तो चलो मैं फिलहाल बना रही हूँ मेथी। तो मेथी को मैं कैसे प्रिपेयर करके रखती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार मतलब शेयर किया है, मैंने पिछले साल ही किया था, इस बार तो नहीं किया है, क्या होगा तो मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन नए नए सब्सक्राइबर आते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो उनके लिए तो मैं भी जो भी कर रही हूँ वही आप लोग सब शेयर करूंगी। और उधर अमेजोन की कहाँ गया ये अमेजोन का ये पार्सल आया हुआ, बड़ा सा पार्सल आप देख रहे हो, इसमें 2 दिन से आया हुआ है। ये राशन है, तो ये सैनिटाइज वगैरह करके बाहर से मैंने रख दिया था, आज मैं इसको लगा दूंगी। तो ये सब काम करना है अभी मुझे और टाइम बिल्कुल 7 बज गए हैं। तो वहां पर है, मैंने मेथी वॉश करके रख दी है। एक जो आते हैं ना बंडल जो आता है वो पूरा मैंने ऐसे उसके काट के हमारे बोलते हैं चूट के रखना, या मतलब आप क्या बोलोगे इसको, ऐसे साफ करके रखना, वो रख दिया था इस तरह से पत्ते। और अभी मैं इसको पीस के रख दूंगी और ये मेरा कम से कम 1 वीक मेरा चल जाता है आराम से। मैं इसको पीस के रखती हूँ। तो ये प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, शायद मैंने शेयर किया था पहले, हाँ मैंने इसे रखा हुआ था, बस वो शेयर किया था, कैसे किया था वो नहीं किया था। फिलहाल कर रही हूँ, वो शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो दूध भी मेरा बॉयल हो गया और दही मैं कैसे जमा रही हूँ सर्दियों में, एक सोल्यूशन निकाला है मैंने दही जमाने का। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सर्दियां जो आती है तो उसमें दही जम नहीं पाती है अच्छे से, कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाता है कि वो खराब हो ही जाते हैं। परफेक्टली मेरे से तो हो ही जाता है 2-3 बार, वैसे दही सही जमती है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो है दही है वो खराब हो जाती है। तो मैंने मटर जो अभी बॉईल करने के लिए लगाई है ना, वो अपने पोहे के लिए लगाई है एंड दूध भी बॉईल हो रहा है मेरा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप मेथी को बना करके रखोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को करना। जैसे कि मैंने सुबह बथुए का रायता बनाया था, तो बथुए का जो सामान था ना वो मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा होता, बथुए को बॉईल करके उसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची काट के। तो आज क्या किया, सिर्फ दही को मथा और उसके अंदर वो मिला दिया नमक डाल के, बस हो गया बथुए का रायता रेडी। तो इस तरह से अगर काम हम प्रिपेयर करके रखते हैं ना पहले, तो उससे काफी ईजी हो जाती है चीजें करना। तो इसी तरह से आप है जो मैंने शेयर भी किया हुआ है वेजिटेबल्स को आप कैसे रख सकते हैं, अपना मील प्लान कैसे बना सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो आज मैं मेथी कर रही हूँ तो वही शेयर करूंगी, क्योंकि बाकी तो मेरा करके रखा हुआ है मैंने सारा। तो चलो शेयर कर लेते, करते हैं फटाफट से काम, क्योंकि परी गई है ऊपर, थोड़ी सी शांति है आजकल, वो उधर ऊपर ये लाडो बनी हुई है तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। तो चलो मैं एक बार अपनी मेथी है उसको पीस के रख लेती हूँ।
तो ये जैसे लहसुन है ना, मैं इसको छील के रख लेती हूँ। ओके, बीच में फ़ोन आ गया। तो जैसे ये है ना लहसुन, इसको मैंने छील के रख दिया है। तो इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में अगर डाल के रखोगे तो वो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। एक्चुअली मेरा छोटा है तो मैंने ऐसे ना 2 में डिवाइड कर रखा है। और मैंने एक ग्लास जार भी थे मेरे पास, लेकिन ये इनका जो लिड है ना वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो अदरवाइज इसको भर के अगर मैं रखूंगी ना तो बिल्कुल सही चलेगा। मतलब 20 से 25 दिन आराम से चल जाते हैं आपके। तो मैंने इस तरह से ना भर के 2 रखे हुए हैं। तो फिलहाल मैं ये निकाल लाई हूँ। तो लहसुन जो हम बना रहे हैं मेथी, उसके अंदर क्या जाएगा, लहसुन जाएगा। लहसुन मतलब आप मेथी के अकॉर्डिंग डाल लो। तो जैसे मैं पूरा ये करूँगी तो इसमें मैं इतना करके 2 बार ये वाला जो है लहसुन डालूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद जो अदरक है, अदरक का भी आपको इतना सा पार्ट ले लीजिए अपने अंदाजे से। ओहो, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। एंड साथ में इसमें मैं जैसे हरी मिर्ची भी मैंने जो है ना इसके डंठल तोड़ के इस तरह से रखी हुई है इस वाले में। तो ये भी अराउंड हो गए हुए, मुझे देखो 20 दिन के आसपास हो गए इस सब चीज़ को किए हुए। लेकिन आप मिर्ची देख रहे हो बिल्कुल फ्रेश ही है ये। तो इस तरह से भी ये आपके काम है जो आधे हो जाते हैं, इनको धो करके डंठल वंठल काट के मैं अगर रख देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे 4 चली गई है, 4-5 और डाल लूँगी। तो इतनी, क्योंकि हम आटे में इसको गूंदेंगे ना फिर मिक्सचर को, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही चाहिए पार्ट। और बस अब इसमें मैं मेथी को डाल के, क्योंकि मेरा छोटा है और मुझे मिक्सी भी लेनी है, इस हफ्ते डिलीवर हो जाएगी मेरी मिक्सी, तो फिर सही रहेगा। तो इस तरह की थोड़ी सी जब चीज़ें होती है ना काम करते हैं तो अब लगता है कि यार हाँ बड़ा पार्ट होना चाहिए, मिक्सी वगैरह होनी चाहिए। तो फिलहाल तो मैं लास्ट 3 ईयर से इसी से काम चला रही हूँ। मेरे पास यही था, लास्ट 3 ईयर से मैं इसी से सब कुछ कर रही हूँ। बट अब फील होने लग गया है कि हाँ मिक्सी की भी रिक्वायरमेंट है। तो मिक्सी मैंने ऑर्डर किया, मिक्सी एंड जूसर। तो नेक्स्ट वीक वो मेरा आ जाएगा, तब मैं शेयर करूँगी मैंने कौन से ब्रांड का लिया है। तो फिलहाल चलो इसको इसी तरह से मैं बार बार करके 3 बार में मेरा पिसेगा, तो मैं इसको पीस के रख लेती हूँ। आपके पास बड़ी मिक्सी होगी ना तो टाइम से हो जाएगा। तो चलो फिलहाल मैं तो इसको कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा हो गया है रेडी। अब इसमें मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जब मैं आटा लूंगी तो इसके मैं ये वाला पूरा मेरा 3 बार आटे में आराम से चला जाएगा। तो पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बस आटे में जस्ट मिलाया एक पोर्शन, नमक डाला और आपका जो मेथी का आटा है वो हो गया रेडी। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको बना के रख लो तो मतलब 1 वीक ईजिली चल जाता है, कुछ भी नहीं होता है इसका फ्रिज में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ना ही ये कड़वा होता, कुछ भी नहीं जाएगा इससे, कोई कड़वाहट वगैरह कुछ भी नहीं आती है। तो आप इस तरह से इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं एंड वो आपका 1 वीक तक इजिली चल जाएगा। सुबह सुबह की जल्दी हो या शाम को आपको होगी कुछ ऐसा खाना है तो मतलब ये तो यार वीक में 3-4 बार तो बन ही जाता है ना। और जो क्या होता है, मक्की का जो आटा होता है ना उसके साथ इसको बना के देखिएगा, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं नीरव के लिए बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो ये मेरे अभी ख़त्म हो रखा था। तो हल्दीराम की बूंदी ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, ये प्लेन वाली, और एक दूसरी आती है ना वो भी अच्छा आता है, जो क्या होता है उसके जो ग्रीन ग्रीन सा आता है उसके साथ में। तो मैंने क्या किया था, सुबह मैंने बनाया था रायता जैसे मैंने बताया था। तो मैंने मसाला एक साथ रेडी किया था, उसमें से नीरव की जो दही है वो अलग से निकाल दी थी। आज दोपहर को नीरव को चाउमीन खानी थी तो चाउमीन खाई थी उसने। एंड ये मैंने उसके लिए बनाया था कि दोपहर को दूंगी, बट फिर उसने दोपहर को तो खाया नहीं। तो फिलहाल मैं इसको बना रही हूँ। तो मसाला एक बार रेडी करके उसकी दही अलग से निकाल दी थी। अब बस इसमें क्या है, जो बूंदी है वो डाल दूंगी। तो कई दिन से बोल रहा था वो कि हर टाइम मतलब बथुए का रायता ही बनता है तो बूंदी का रायता भी दे दो। तो आज उसको बूंदी का रायता वो दे रही हूँ। वही जो बेसिक से मसाले वसाले जो होते हैं ना वही डाल के बनाया था। तो जब तक मैं उसकी रोटियाँ बनाऊंगी तो ये बूंदी अपना काम कर देगी। तो थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और इसका जो टेस्ट है ना बड़ी अच्छी लगती है मुझे, हल्दीराम वाली है। तो उसको मिक्स करती हूँ। तो बस मेरा जो फटाफट वाला है डिनर है वो हो गया रेडी। आटा भी गूंद के रखा हुआ है। आटा एक्चुअली हमने मल्टीग्रेन पिसवाया है इस बार तो चक्की से, तो वो है। तो सुबह मैंने मल्टीग्रेन आटा ही गूंद के रखा था, तो 2-3 रोटियां एक्स्ट्रा रख लिया था। तो ऐसे काम करे थे जैसे सुबह हमने बनाई थी।
तो ऐसे होता है ना कि सुबह अगर आप जल्दी से मतलब काम कर लो एक साथ तो फिर वो काम इजी आता है, क्योंकि पता था आज विनोद को आना नहीं है तो। और विनोद होते तो भी अगर हम मतलब सुबह आटा गूंद के रख लेते, शाम को तो बना ही सकते हैं उनकी, या दोपहर को बना सकते हैं। तो दोपहर को जैसे मैंने एक रोटी खाई थी और अभी नीरव के लिए बनाना है। तो ये आटा है, ये मैंने दोपहर को एक्चुअली ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट इसमें रखा हुआ था मैंने, तो सही है ये। तो ये मल्टीग्रेन आटा है। तो बस अब इसकी रोटियां बना दूँगी, रायता बना हुआ है एंड फिर उसके बाद ना मेरे को राशन भी लगाना है ना। और ये रही मेरी सब्जी मटर पनीर की, तो ये मैं गरम कर दूँगी। तो चलो नीरू को खाना दे देती हूँ, और मैं भी 8 बजे से पहले ही खाना खा लेती हूँ, मैक्सिमम 8 बजे। तो मुझे अपना खाना भी बनाना है। फिर सर आएंगे तो सर की चाय के साथ मेरी चाय भी बन जाएगी, पोहे के साथ पोहा, बिना चाय के तो खाया नहीं जाता। और मैंने मंगवाई है इस बार ये हॉट चॉकलेट, तो ये मैंने 2 पैक मंगवाए हैं। अभी मैंने जैसे बूंदी निकाली ना तो मेरी ये भी आ गई थी, तो आज हॉट चॉकलेट बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, देखते हैं। हाँ इसमें थोड़ी सी शुगर तो होती ही है, बट कोई नहीं, कभी कभार चलती है। तो आज 1 कप ये हॉट चॉकलेट होगी मेरी आफ्टर डिनर, नीरव के लिए भी। तो ये हो गया है नीरव का डिनर रेडी। तो मल्टीग्रेन रोटी है, तो 2 रोटी भी अगर बच्चा खाता है तो सही है, क्योंकि इसमें पूरा मल्टीग्रेन है। ये सारे जो जितना भी था उसके बाद सब इसमें डलवा दिया, जो बाजरा जवार जो भी मक्का जो भी चीज़ें थी सब इसके अंदर है। तो काफ़ी हेल्दी एंड डिलीशियस है। तो 1 रोटी से ही मतलब अगर मैं खाती हूँ तो 1 रोटी से मेरा पेट बिल्कुल फुल भर जाता है। एंड ये उसकी सब्जी एंड रायता। तो फ्रेंड मेरा डिनर तो हो गया रेडी, और नीरव भी खा चुका है। परी शायद ऊपर ही खा लेगी, नहीं तो उसकी 1 रोटी बनाई के रखी हुई मैंने। तो यहाँ पे मैं जो चाय है ना वो शक्कर वाली चाय बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी शक्कर ख़त्म हो गई थी, दोबारा से आ गई है, तो मैंने मंगवाई है शक्कर। और ये जो शक्कर है ना ये ऑर्गेनिक तत्वा की है। तो ऑर्गेनिक तत्वा की जो शक्कर है वो काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब आपको अलग से पता चलेगा हाँ भाई शक्कर ही है, उसमें चीनी का ना तो कोई चीनी का फ्लेवर आता है ना कुछ और लगता है, जैसे सोडा वगैरह डालते हैं ना, बिल्कुल प्योर लगती है। तो उसी के हैं। तो जब बिल्कुल लास्ट में आपकी चाय बिल्कुल पक जाए ना, बस फिर एक बार डाल के सिम फ्लेम पे इसको 2 मिनट रख लो, बीच में हिलाते रहो, या वैसे भी मतलब ठीक रहती है। तो इस तरह से आप गुड़िया जो शक्कर की चाय है ना वो बना सकते हो। तो प्रॉपर वे भी से भी मैंने मतलब शायद शेयर किया हुआ है,
अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से कर दूंगी। तो बस जैसे नॉर्मल जो चाय बनाते हैं वही। अब मेरी काफ़ी ये पक चुकी थी, अब मुझे जस्ट उतारना है इसको। तो बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैंने शक्कर डाल के इसको छोड़ दिया है और बस फिर बिल्कुल सिम फ्लेम पे। और ये फटेगी नहीं, उससे आपकी जो चाय है वो फटेगी नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है वो बाद में डालते हैं, तो सर्दियों में तो क्या होता है अगर बाद में आप चाय में डाल के शक्कर मिलाओगे ना तब तक चाय ठंडी हो जाती है। तो मैं तो ऐसे लास्ट में करती हूँ, इससे फटती नहीं है चाय, वही टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है बल्कि। तो ये देखो बस 2-3 बार मैंने ऐसे मिला दिया। अब वो जो शक्कर है वो मेरी मिल चुकी है, अब मैं इसको अपना छान लेती हूँ। तो नीरव के जो टीचर है वो आ चुके हैं एंड ये है मेरी चाय और साथ में है पोहा। तो पोहा है मेरे डिनर में आज, हेल्दी है। और सर भी जल्दी आ गए, 8 बजने में 10 मिनट है अभी। तो मैं अपना डिनर है वो थोड़ी सी न्यूज़ देख लेती हूँ, उसके साथ फिनिश करती हूँ और फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार बैठ के आराम से डिनर फिनिश कर लूँ। शाम को तो लग रहा था कि जैसे सॉरी भूख नहीं है, लेकिन इस टाइम तक अब भूख लग गई है। तो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रही, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं लगी है, थोड़ी बहुत लगी है, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रही हूँ। मैं 8 बजे फिनिश कर देना चाह रही हूँ अपने डिनर को। मतलब मेरा जो ट्राई रहता है वो रहता है 7:15 से और 7:45 तक के बीच में मैं मतलब जो डिनर है वो फिनिश कर दूँ। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की जा रही है, कोशिशें जारी हैं और अराउंड हो गए हैं 10-15 दिन हो गए हैं मुझे, मतलब ये करते हुए। थोड़ा धीरे धीरे मतलब हो रहा है। जैसे उस दिन पार्टी थी, उस दिन भी मैंने ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं खाया था। केक भी जरा सी बाइट केक की ली थी मैंने, और जो खाना था वो मैंने जल्दी खा चुकी थी, अपना वॉक करके आ चुकी थी, क्योंकि वो लोग तो सारे 10 बजे के बाद ही इन लोगों का जो प्रोग्राम है ना वो शुरू हुआ था। बट मैंने अपना खाना 8 बजे खा करके फिर वॉक करके भी मैं आ चुकी थी। तो बस चलो अब फटाफट से अपना डिनर फिनिश करती हूँ। अच्छा बना है, टेस्टी बना है। कई बार है ना जब नींबू नहीं होता तो उतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन नींबू डालने के बाद जिसका खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना वो बहुत यम्मी होता है। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ मैं अपने नाइट वॉक पे। आफ्टर डिनर जो वॉक होती है वो, तो खाना खाए हुए अराउंड मुझे 45 मिनट्स हो गई है। तो उसके बाद ही मैं जाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खाना फिनिश करती हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत किचन से बैठती हूँ, तो खाना अपना सेटल डाउन हो चुका होता है, तो उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं। तो हम डिनर वॉक पे जाते हैं। तो ये हो गया मुझे, भाई जैसे मैंने बताया 10-15 दिन हो गए हैं इस मेरे रूटीन को करते हुए। तो चलिए फिर मैं अपना वॉक करके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत ही सिंपल सा था। तो बस ऐसा ही होता है, डेली एक जैसा नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब यही सब चलता है। तो मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रही हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल। तो जो मेरा टारगेट है इस मंथ वो 5 kg लूज़ करने का है, और जब ये होगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, लेकिन इस बार सक्सेसफुली 10-15 दिन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सब आगे ऐसे ही चलता रहे। तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश ज़रूर करें। चलते रहते हैं, लाइफ तो ऐसे ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।